प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आपका एक नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ हमारी क्लास 5th इंग्लिश का पेपर। तो वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज मैं आपको इस पेपर के सभी क्वेश्चंस के आंसर्स डिटेल में एक्सप्लेन कराने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं चूज द करेक्ट। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। द मंकीज वर नॉट ऑन द घाट्स। ऑप्शन है जंपिंग, स्लीपिंग, लीपिंग, चैटरिंग। पहले हम समझते हैं इस क्वेश्चन का मतलब। बच्चों, क्वेश्चन का मतलब है द मंकीज वर नॉट ऑन द घाट्स, यानी कि जो मंकीज थे, जो बंदर थे, वो घाट पर क्या नहीं कर रहे थे। देखो यहाँ पे नोट लगा हुआ है, इसमें कंफ्यूज बिल्कुल मत होना। पहले क्वेश्चन को ठीक से आप दो बार रीड करना कि एक्चुअल में क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। अगर आप क्वेश्चन को समझ पाते हैं तो फिर आप आंसर भी करेक्ट दे पाएंगे। अगर आप जल्दबाजी में आंसर देंगे और क्वेश्चन को ठीक से नहीं पढ़ेंगे तो आपका आंसर रॉन्ग भी हो सकता है। इसलिए जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करना है। प्रॉपर टाइम आपको मिलेगा तो आपको ध्यान से क्वेश्चन पेपर को पढ़ना है। तो क्वेश्चन है कि मंकीज घाट पर क्या नहीं कर रहे थे। जंपिंग, स्लीपिंग, लीपिंग, चैटरिंग। बच्चों, आप सभी ने इस स्टोरी को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा है कि मंकी देखो भाई, लीप जंपिंग भी कर रहे थे, लीपिंग भी कर रहे थे, चैटरिंग भी कर रहे थे, स्लीपिंग नहीं कर रहे थे, यानी कि वो सो नहीं रहे थे। तो बंदर जो थे वो घाट पर जंपिंग भी कर रहे थे, लीपिंग भी कर रहे थे और चैटरिंग भी कर रहे थे, सब कुछ कर रहे थे। तो बस एक काम जो नहीं कर रहे थे वो था स्लीपिंग, और यही हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन में यही पूछा था, तो अब आंसर क्या बनेगा? द मंकीज वर नॉट स्लीपिंग ऑन द घाट्स, कि मंकीज जो थे वो घाट पर सो नहीं रहे थे, बाकी काम कर रहे थे। ठीक है, समझ आया? चलिए अब आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। तो बच्चों, हमारा सेकंड नंबर का क्वेश्चन है द सीड रोज टू सी द वर्ल्ड। तो द सीड रोज टू सी द वंडरफुल वर्ल्ड। ठीक है, वंडरफुल वर्ल्ड इसका राइट आंसर होगा। एक बार प्रैक्टिस सेट में गलती से मैंने अननोन आपको बता दिया था, तो उस गलती को सही कर लीजिएगा। अननोन नहीं, वहां पे वंडरफुल वर्ल्ड ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बी राइट आंसर है इसका। द सीड रोज टू सी द वंडरफुल वर्ल्ड। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड है रानी अहिल्याबाई वॉज द क्वीन ऑफ। रानी अहिल्याबाई जो थी वो कहाँ की क्वीन थी? इंदौर की थी। कहाँ की थी बच्चों? इंदौर की। राइट आंसर है हमारा। लाल बहादुर शास्त्री वॉज अवार्डेड भारत रत्न। लाल बहादुर शास्त्री जी को भारत रत्न किस सन में दिया गया था? तो बच्चों, इनको 1966 में दिया गया था। 1966 आप याद रखिएगा। अब फिल इन द ब्लैंक्स को देखते हैं। तो फिल इन द ब्लैंक्स में देयर वर 10 बॉयज इन रूम, द फोर्थ या फोर्थ, तो यहाँ पे आएगा इन द फोर्थ रूम। तो देयर वर 10 बॉयज इन द फोर्थ रूम आएगा यहाँ पे फोर्थ। 24 आवर्स यानी कि 24 घंटे मिलकर क्या बनाते हैं बच्चों? एक डे बनता है, एक दिन बनता है। 24 घंटे से मिलकर एक दिन बनता है, डे। राइट। महेश्वरी सिचुएटेड महेश्वर सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ द। कौन सी नदी के किनारे महेश्वर बसा हुआ है? तो नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ बच्चों। कौन सी नदी? नर्मदा रिवर के किनारे। ठीक है, चलो अब आते हैं कुछ और क्वेश्चंस हम यहाँ पे देखते हैं। ये हमारे ये रहे। वन हु फ्लाइज एन एरोप्लेन इज कॉल्ड। जो एरोप्लेन उड़ाता है उसको क्या कहते हैं? ड्राइवर या पायलट? पायलट कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं प्लूरल। राइट द प्लूरल ऑफ द फॉलोइंग एनी थ्री। डंकी, वाइफ, क्लास, टूथ। तो बच्चों देखो, ये जो डंकीज है, तो डंकीज का प्लूरल क्या हो जाएगा? डी लिखेंगे, ओ एन के ई वाई एस, डंकीज हो जाएगा। वाइफ का क्या हो जाएगा? यहाँ पे डब्ल्यू आई वी ई एस लग जाएगा, वाइफ्स हो जाएगा। अच्छा, लिखने में आपको समझ में नहीं आता ना? हाँ, कुछ स्टूडेंट्स के कमेंट्स भी आए थे कि सर लिखने में राइटिंग समझ में नहीं आती, तो इतना बारीक लिखा भी नहीं जाता। तो अब इसको देख लो, स्क्रीन पर आपको लिखा लिखा मिल जाएगा। डंकी का प्लूरल हो जाएगा डंकीज। वाइफ में लास्ट में एफ ई है तो ये हट के डब्ल्यू आई वी एस, वाइफ्स। क्लास का क्या हो जाएगा? क्लासेस, क्योंकि लास्ट में डबल एस आया है तो एस लग जाएगा। और टूथ का हो जाएगा टीथ। अब दिख रहा है आपको क्लियर? ठीक है, ये स्क्रीनशॉट ले लेना। राइट द अपोजिट जेंडर। अब आपको अपोजिट जेंडर बताना है, तो देखो लाइन का क्या हो जाता है बच्चों? लाइनेस। आंट का अंकल, वुमेन का हो जाएगा मैन, और काउ का हो जाएगा ऑक्स। ठीक है, इस तरह से ये अपोजिट जेंडर हो जाएंगे। अब हमें एडजेक्टिव बताना है, तो देखो भाई, कृष्णा इज सन ऑफ हिज पेरेंट, तो इसका आएगा द सेकंड सन। कृष्णा इज द सेकंड सन। और द पिकॉक इज अ ब्यूटीफुल बर्ड, और अर्ली राइजिंग इज अ गुड हैबिट। ये राइट आंसर हो जाएंगे ना, गुड। फिल इन द ब्लैंक विद एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन का यूज करना है, तो देयर इज अ डस्टर ऑन द टेबल, तो यहाँ पे क्या आएगा? पहले में ऑन भर लेना। और आ जाते हैं दूसरे में नीचे, द कैट इज, तो यहाँ पे आ जाएगा इन। द कैट इज इन द रूम। ही गोज टू बेड
8, यहाँ पे 9 o'clock लिखा है, टाइम 9 PM, टाइम पहले 8 लगता है। पंक्चुएशन पूछा तो राधा गेव प्रिया अ बुक, तो राधा का आर कैपिटल बन जाएगा और प्रिया का पी कैपिटल, तो राधा गेव प्रिया अ बुक और फुल स्टॉप लास्ट में लग जाएगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आंसर है बच्चों, इस क्वेश्चन आंसर को आप जरूर लर्न कीजिएगा। व्हाट आर द अदर स्पेशलिटी ऑफ महेश्वर, मैंने आपको बताया था जब मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए थे, तो महेश्वर की अदर स्पेशलिटीज क्या है। व्हाट वाज द नेम ऑफ लीला, लीला के ब्रदर का भाई, लीला के ब्रदर का नाम क्या था। व्हाट डू पीपल डू इन द मंथ ऑफ रमजान, ये भी क्वेश्चन मैंने आपको बताया है कि रमजान के मंथ में लोग क्या करते हैं, फास्ट रखते हैं, रोजा रखते हैं। व्हाट स्लोगन लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री जी ने कौन सा नारा दिया था। और ये व्हाट डज द पोएट आस्क टू मेक अ नेस्ट, व्हाट इज द सिंपलेस्ट वे टू पे थैंक्स टू गॉड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैंने आपको बताया था, ये आप देख लीजिए। और ये स्कूल लिविंग की एप्लीकेशन है एसएलसी की, और ये लेटर है। और अब यहाँ पे नीचे आपको दिखाते हैं पैसेज, तो ये दिवाली का ये एक ऐसे है और ये पैसेज है, इसके आंसर फाइंड करना है। वेयर डज हार्दिक लिव, हार्दिक कहाँ पे रहता है, तो देखो हार्दिक लिव्स इन अ बिग सिटी, ये पहले का आंसर हो जाएगा। और हु इज हार्दिक सन, हार्दिक का बेटा कौन है, तो यहाँ पे हिज सन अनिल, अनिल है। ठीक है, और व्हाट डू द चिल्ड्रन लर्न इन स्कूल, तो ये देखो देयर ही सीज मेनी चिल्ड्रन हु ओबे देयर टीचर, दे लर्न मेनी गुड हैबिट्स इन स्कूल, ये राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, और वेयर डज अनिल प्ले, अनिल कहाँ पे खेलता है, तो देखो कहाँ जाएगा, दे आल्सो रीड हिज पेरेंट, तो यहाँ से देखते हैं ही प्लेज इन द स्ट्रीट विद अदर नॉटी बॉयज, लो ये मिल गया। ठीक है, और सैड का हो जाएगा हैप्पी और बैड का हो जाएगा गुड, ये अपोजिट हो जाएंगे। ओके स्टूडेंट, तो ये पूरा का पूरा पेपर मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। अब आप जल्दी से इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा और सभी क्वेश्चन के आंसर आप नोट कर लीजिएगा, कहीं पर आप नोट करके देख लीजिएगा, जितने भी क्वेश्चन के आंसर आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, तो जितने क्वेश्चन हैं सभी को आप नोट करके जरूर देखिएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव रही होगी, आपको काफी ज्यादा पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, इस वीडियो को सभी दोस्तों के साथ पहुंचा दीजिए, सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।